कुछ ही घंटों में, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में बीजिंग, अब जब पुतिन पहुंचेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में। 2 दिनों के चीन दौरे पर है पुतिन। शी जिनपिंग के साथ पुतिन की बैठक होने वाली है। चीन और रूस में कई करार होंगे। अमेरिका ईरान तनाव, ताइवान मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। जितना दीपक सर आप जानते हैं इनकी आइटिनरी में क्या होगा और प्रायोरिटी किन किन चीजों की होगी आपके हिसाब से? ये अभी क्या है ना, कुछ दिन पहले वहां पे वो मैकडोनाल्ड ट्रम्प भी था। तो पहली ब्रीफिंग ये है पुतिन साहब की, सर टेक इट फ्रॉम मी, एक दूसरे पे ये भरोसा बिल्कुल नहीं करते चीन और रशिया। कोई मालूम नहीं, जिस दिन अमेरिका ने चीन से कहा माय डार्लिंग आजा, वो जाएगा और रूस अकेला रह जाएगा। जिस रूस से कहा स्वीट हार्ट तू आजा, चीन अकेला रह जाएगा। देयर इज नो ट्रस्ट। पुतिन पूछने गया कि तूने क्या बात की थी, बता मेरे को। नॉर्मल मीटिंग यही होती है, वो ब्रीफिंग देगा, मैंने ये बोला, मैंने ट्रम्प को ये कहा। पुतिन माने ना माने वो अलग बात है। तो मेरा अपना मानना है सर कि वो ये देखिए, वो उसको नेशनल ऑनर वगैरह भी दे रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये मीटिंग उसी तरह की होगी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प और। सर आप कह रहे हैं कि इनके बीच में ट्रस्ट नहीं है और ये तो अपने रिश्ते की, अपनी दोस्ती की ही एक तरीके से सालगिरह मनाने के लिए वहां पर गए हैं। ये आपको दिखाने के लिए है ना सर, ये तो आप हम सबको बताने के लिए। देखिए हम कितने अच्छे दोस्त हैं। नॉट एट ऑल सर, ये बिल्कुल भरोसा एक दूसरे में। फाइनली इतना पूछना चाहता हूं, आपने कहा 30,000 झूठ बोले थे ना आपने, अभी जो अखबार का आपने जिक्र किया था, तो कुछ लोगों ने लाइट डिटेक्टर मशीन भी भेजी थी, चेक करो, वो मशीन ही टूट गई। झूठ मैं नहीं जो कुछ किसी ने अभी जो आपका प्रोग्राम देखे तो उन्होंने मुझे भेजा। बट द रियलिटी इज सर कि इसका कुछ निकलने वाला नहीं। कितनी विजिट्स तो हो चुकी हैं ट्रम्प की वहां। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर आपका और ये महत्वपूर्ण है। इस पे थोड़ी देर में ड्वेल करना चाहूंगा। जनरल सिवाच के पास भी जाऊंगा कि चाइना और रशिया को जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड परसीव किया जाता है, इनकी प्रॉक्सिमिटी को लेकर जिस तरीके की बातें की जाती हैं, हालांकि ये मालूम है कि खुद रशिया के कई हिस्सों को लेकर जो चाइना है वो दावा कर चुका है कि तो मेरे हिस्से हैं। जिस तरीके से सलामी स्लाइसिंग के लिए दूसरों के इलाके को अपना बताने के लिए चाइना जाना जाता है, वो रशिया को भी नहीं छोड़ा है उसने। तो ये बात तो है कि वैसा ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये जो कहा जाता है कि ये तो पूरी एक धुरी है, ये पूरा एक अलायंस है, उसमें ईरान को भी गिन लिया जाता है, उसमें चाइना रशिया को भी गिन लिया जाता है, नॉर्थ कोरिया को भी गिन लिया जाता है, क्या इस तरीके की बात है या ये परसेप्शंस हैं?